वेलकम टू क्लास बच्चों बीए थर्ड ईयर में हमारा रस टॉपिक चल रहा है। आज मैं आपको करवाऊंगी वात्सल्य रस और भयानक रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो है वत्सलता या वात्सल्यता। वात्सल्य रस की परिभाषा अगर हम जाने तो बालक के प्रति जो माँ का अनुराग स्नेह प्रेम होता है, या शिष्य के प्रति गुरु के हृदय में जो प्रेम अनुराग होता है, बड़े भाई के हृदय में जो छोटे भाई के लिए प्रेम अनुराग होता है या उसका भाव होता है, वही परिपुष्ट होकर के वात्सल्य रस की निष्पत्ति करता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो बालक के प्रति माँ का जो दुलार प्रेम स्नेह है वही वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्यता, और इसका आलंबन हो जाएगा बालक या शिशु। अगर शिष्य के प्रति प्रेम स्नेह भाव है तो आलंबन हो जाएगा शिष्य। छोटे भाई के प्रति प्रेम और स्नेह है तो आलंबन क्या हो जाएगा, छोटा भाई। उसके बाद उद्दीपन में क्या आ जाएगा, उद्दीपन में आ जाएंगी बालक की चेष्टाएँ हो गई, उसका तुतला करके बोलना, जिसको देख करके ये वात्सल्य रस जो है और भी ज़्यादा उद्दीप्त हो जाता है। जैसे बालक को तुतलाते हुए बोलते देख करके माँ के हृदय में उसके लिए और भी प्रेम का भाव उमड़ उमड़ कर बाहर आता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तो ये हो गए इसके उद्दीपन भाव। अनुभाव क्या होते हैं, वे शारीरिक चेष्टाएँ जो हमें बताती हैं कि इसमें ये रस जागृत हुआ है। तो जहाँ वात्सल्य रस की निष्पत्ति होगी तो वहाँ अनुभाव क्या हो जाएंगे, माँ का अपने पुत्र के ऊपर बली बली जाना, ठीक है, उसको दुलारना, माथे को चूमना, उसके सिर में बालों में हाथ फेरना, उसको गले से लगा लेना, ये क्या हो जाएंगे, अनुभाव हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको इसका संचारी भाव बताऊं तो संचारी भाव हो जाएंगे हर्ष हो गया, ठीक है, और कौन से जाएंगे, गर्व हो जाएगा, माँ को बालक को देख करके गर्व भी होता है, मेरा पुत्र है ऐसे कर रहा है ना, उसकी चेष्टाएँ देख करके, तो ये हो जाएंगे इसके संचारी भाव। और इसका उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगी, ये सूरदास का ही पद है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को काहे न निंदरिया, तू आनी सुलावे। तो इस तरह में आप देखोगे इस पद के अंदर क्या है कि माँ का, यशोदा माँ का बालक कृष्ण के प्रति प्रेम अनुराग को इसमें व्यक्त किया गया है। तो वात्सल्य रस यहाँ पर समाप्त होता है। अगला हम पढ़ेंगे है भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भय। इसका स्थायी भाव भी क्या है, भय। जब हम किसी वस्तु को देख करके या किसी ऐसी चीज़ को देख के जब हमारे हृदय के अंदर भय भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भय हमें किससे भी लगता है, किससे लग सकता है, एकांत शून्य जगह को देख करके हम भयभीत हो जाते हैं। कोई जानवर को देख के, सांप को देख करके, है ना, कोई शेर देख लिया, बाघ देख लिया, उसको देख करके मन के अंदर भय जागृत हो गया। इसके अलावा चोर को देखकर भी हम भयभीत हो जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, भय का भाव जागृत करते हैं। जहाँ पर हमें भय उत्पन्न हो वहाँ पर कौन सा रस की निष्पत्ति होती है, भयानक रस की। इसका आलंबन क्या हो जाएगा, सर्प हो सकता है, चोर हो सकता है, शून्य एकांत जगह हो सकती है। जिस चीज़ से भय लग रहा है वो क्या हो जाएंगे, आलंबन। उद्दीपन में क्या आ जाएगा, जो उस भय को और भी उद्दीप्त कर रही है, यानी कि हम थोड़े डरे हुए उसको और ज़्यादा डरा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, एकांत शून्य में आने वाली जो भयानक आवाज़ें हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। कोई जानवर हमको सामने दिख गया है और जैसे शेर आ गया सामने, तो शेर क्या है, दहाड़ रहा है ना, उसको देख करके हम उसकी दहाड़ सुन के अब और भी डर जाते हैं कि अब तो ये खाएगा ही। सांप आ गया है सामने, एकदम से फन तान के खड़ा हो गया है, तो आप क्या उसको देख के डर जाएंगे, हमारा भय जो है और 2 गुना 4 गुना हो जाता है। तो जो भय को और भी ज़्यादा उद्दीप्त करते हैं
वो क्या हो जाएंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताई कि कोई भयानक वस्तु हो गई, एकांत में आने वाला स्वर हो गया, जानवर की कोई आवाज़ हो गई जिससे भय क्या है और भी ज़्यादा जागृत हो गया है। उसके बाद अनुभाव क्या हो जाएंगे, अनुभाव वही शारीरिक चेष्टाएँ जो बताती हैं कि ये रस उत्पन्न हुआ है। तो मान लीजिए भयानक रस जागृत हुआ है तो क्या होगा, हम कांपने लग जाएंगे, ठीक है। तो अनुभाव में क्या आ जाएगा, कंपन, पसीना आने लग जाएगा डर के मारे, ठीक है। और हमें मूर्छा भी आ सकती है, अर्थात हम बेहोश भी हो सकते हैं, गला सूखेगा, मुंह सूखेगा। तो ये सारे अनुभाव हो जाएंगे, ठीक है। और संचारी भाव क्या हो जाएंगे इसके, दैन्य और चिंता कि है अब क्या होगा। उस टाइम हम बड़े दीनहीन से महसूस करेंगे कि है हमें कौन बचाएगा, है ना। हम एकदम डरे हुए होते हैं, तो ऐसी अवस्था होती है, चिंता हो जाती है, हमें बढ़ जाती है चिंता, अभी अब कैसे इसका सामना करेंगे। तो ये इसके संचारी भाव हो जाएंगे। अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही पयो मूर्छा खाए। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि एक पथिक है, मार्ग में जा रहा है, तो उसको एक तरफ तो क्या मिल गया है, अजगर सामने दिख रहा है, दूसरी तरफ उसकी क्या है, मृगराज सिंह, शेर है। तो अब वह पथिक क्या है, इन दोनों को देख करके क्या है, डर गया, भयभीत हो गया और भय से मूर्छित होकर नीचे गिर गया। तो यहाँ कौन से रस की निष्पत्ति होती है, भयानक रस की।